आखिर ऐसी क्या मजबूरी आएगी अनुपमा के सामने कि वो अपनी ही बेटी और दामाद की जिंदगी और उनके सपनों के रास्ते का रोड़ा बनेगी। प्रेम और राही दोनों ही अनुपमा के पास जाते हैं अपनी रिक्वेस्ट लेकर कि आखिर क्यों अनुपमा ने उनके रेस्टोरेंट का लाइसेंस ही कैंसिल करवा दिया। इसके साथ साथ वहां मोटी बुआ आती हैं, जिनके तानों की बौछार ऐसी है कि अनुपमा तो क्या कोई भी न झेल सके। सुपरहिट सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग और सोच से परे होने वाला है। हम सभी लोग जहां ये सोच रहे थे कि अनुपमा दिग्विजय के साथ मिलकर राही के रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाएगी और अपने सपनों को पूरा करेगी, वहीं अनुपमा ने वापस अहमदाबाद आने का फैसला लिया, जहां पर उसे राही की ही कंपनी में एक सीनियर इन्वेस्टिगेटर की जॉब मिलती है और वह सबसे पहले प्रेम के रेस्टोरेंट में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है। वह वहां पूरा इंस्पेक्शन करती है और उसके बाद अनुपमा वहां का लाइसेंस रद्द कर देती है। प्रेम का सपना शुरू होने से पहले ही टूटता हुआ देखकर सभी घरवाले काफी परेशान हो जाते हैं और मोटीबा अपने बच्चों का यूं हौसला टूटता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए वह अपने घर आती है। लेकिन वहां पहले ही अनुपमा से मोटीबा हाथ जोड़कर विनती कर रही होती है कि तू दुनिया में किसी के खिलाफ चली जा, लेकिन अपनी ही बेटी और अपने ही दामाद के खिलाफ क्यों जाना है तुझे। वहीं पर मोटी भाभी आ जाती हैं। वसुंधरा जी आते ही सबसे पहले अनुपमा से कहती हैं कि जिस रेस्टोरेंट की ओपनिंग के लिए आप यहां आई थीं, उसी पर आपने ताला लगवा दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अनुपमा ये सुनकर काफी दंग रह जाती है, क्योंकि कोई भी यह नहीं देख रहा कि अनुपमा ने लाइसेंस रिजेक्ट क्यों किया। प्रेम के रेस्टोरेंट में सारी चीजें ठीक नहीं हैं और वह सभी क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा। उन सभी कमियों को ठीक करने की जगह सब लोग अनुपमा पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। अनुपमा की जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए मेकर्स हर बार कुछ न कुछ नया तरीका निकाल ही लेते हैं और इस बार तो उन्होंने अनुपमा को अपने ही बेटी और दामाद के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये सारा गेम टीआरपी का है, क्योंकि अभी जो एपिसोड और ट्रैक चल रहा था दिग्विजय वाला, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने अनुपमा को वापस अहमदाबाद बुलाने का फैसला लिया, लेकिन इस ट्रैक को भी उन्होंने होल्ड पर रखा है ताकि बाद में ज़रूरत पड़ने पर इसे फिर से इस्तेमाल किया जा सके। दिग्विजय जी के हाथ अनुपमा का वो लेटर लगता है जिसमें उसके बेटे समर की फोटो होती है और पीछे उसके बिना भी मुस्कुराने की वजह अनुपमा लिखती है और खुद को सिखाती भी है। यह देखकर अब दिग्विजय जी भी अपनी जिंदगी पर फोकस करेंगे। इसके बाद जब अनुपमा समर की फोटो लेने आएगी, तब दिग्विजय और अनुपमा की दोबारा मुलाकात होगी, जिसके बाद इस ट्रैक को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल टीआरपी में वापस लाने के लिए अनुपमा को फिर से अहमदाबाद भेज दिया गया है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं अनुपमा की जिंदगी की इस नई परेशानी का लुत्फ उठाने के लिए? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।